So question number 3. Please करो पहले खुद से. Ready? How much energy will pass from herbivores? Units में बतानी है. So plants are having 1000 units like. कितनी ट्रांसफर करेंगे? 100. कैसे? 1000 का 10% निकालोगे. So that will be 100 units. ठीक है? तो 100 units पास करेंगे ये herbivores. How much energy will pass from herbivores to carnivores? Herbivores से carnivores पे कितनी जाएगी? 100 का भी 10% निकाल लेंगे. मतलब ये कितनी पास करेंगे उनको? 10 units. ठीक है? Okay. Now which law is being exhibited? Is 10%. 10%.
ठीक है। Now explain biomagnification with suitable example. Biomagnification क्या होता है? Now what is biomagnification? General terms में बोले तो क्या होती है? When chemical substances enter into a trophic level, enter into each trophic level and gets on increasing. ठीक है, और लास्ट में आते आते वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, दैट इज योर बायोमैग्निफिकेशन। इसको प्रॉपर्ली भी अगर लिखना है लिख देते हैं, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल increase in concentration of harmful chemical substances in each trophic level of a food chain is called बायोमैग्निफिकेशन। और इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? डीडीटी दे सकते हैं, एग्जांपल डीडीटी। हाँ और भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4, करो इसको, कर लिया तो ठीक है, करो कर लिया तो फिर
देखो भाई, दे आर टॉकिंग अबाउट F1। तो F1 में डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, उससे सिर्फ ये वाला पूछा हुआ है। F1 में ये चीज ध्यान दो, पहले वाले क्रॉस में जो F1 डिफिनेशन है उसके सारे बच्चे सेम निकलते हैं, ठीक है, उसके अंदर के सारे क्रोमोसोम एक जैसे हैं। तो अगर ये वाला ये है तो दूसरा भी यही है, ठीक है, इसका क्रॉस भी सेम बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। फिनोटाइप इसकी क्या होगी, ब्राउन एंड येलो है, इसकी भी ब्राउन और येलो है, इसमें फर्क सिर्फ ये है, ये कैसे थे, होमोजाइगस थे, यानी दो होमोजाइगस ट्रेट्स के पेरेंट्स मिले तब कहीं जाके एक मतलब साइन बी हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस में डिफरेंट डिफरेंट एलील्स किया। अब यहाँ पे इसके अंदर ये दोनों तरीके, जब ये क्रॉस करेंगे आपस में, जब इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होगी तब डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, पहले का तो निकल गया, बी में क्या है, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स इन F1 प्रोजेक्ट, इसमें वो पूरा टेबल बनेगा, हाइब्रिड वाला टेबल जो बनाया था हमने 9:3:3:1 वाला, ठीक है। कौन सा टेबल था वो, जिसमें हमने यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ भी बनाए थे, ब्राउन येलो सारे लिखे थे यहाँ पे, और दोबारा एक बार बनाती हूँ बच्चों को वैसे ही कंफ्यूजन में स्ट्रक्चर में वैसे ही हो। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, टेबल बनाते हैं, कैपिटल आर, ये राउंड येलो, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन का है, ये वाला क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, मतलब हाँ, एप्पल जब प्रोटीन निकल आता है उसके बाद फिर उसका फर्दर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब वो 11 से साइड होती है। ये वाला यहाँ का हो गया, ये यहाँ का होगा, अब बस ये टेबल बनेगी, यहाँ जितने भी आएंगे डाल सकते हैं, कैसे कैसे डालोगे, इधर का ये होगा, देखो आर से आर को करना है या यानी शेप से शेप करना है, कलर से कलर, ठीक है, ये शेप है राउंड की, ये कलर है, कैपिटल आर दोनों जगह से कैपिटल आर लगाया, दूसरी जगह से कैपिटल आर लगाया। ये भी इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन ही पूरी टेबल पूछता है, तुम्हें पूरी टेबल आती है। उसके बाद यहाँ से फिर हमने शेप उठाया कैपिटल आर, एक ये वाई, ठीक है, ये वाला वाई कहाँ से आया, इधर से आया, और ये वाला वाई इधर से आया, ठीक है। शेप में फिर देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है बोलो, अर्श से आ रहा है, कहाँ से किसकी करें है, कर नहीं रहा, समझ आया, राउंड राउंड यहाँ से उठाएं, एक ये राउंड एक ये राउंड, एक ये येलो एक ये येलो, यहाँ पे क्या है मुश्किल, आप कौन सा स्मॉल की कैपिटल, दोनों कैपिटल आएंगे, दोनों कैपिटल आएंगे, अगला बोलो कैपिटल बाय स्मॉल बाय, इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों कैपिटल हैं या एक भी कैपिटल है अगर शेप, मतलब वो राउंड है, कैपिटल लेटर अगर एक भी आ रहा है मतलब वो कैसी है, वो राउंड है, और ये कैपिटल लेटर किसका है, ये येलो, इसका मतलब ये जो पी प्लांट है राउंड और येलो है, ठीक है, ये वाला पी प्लांट कैसे है, ये ब्राउन और
कैसा आएगा? कैपिटल वाई येलो है, स्मॉल वाई ग्रीन, दोनों स्मॉल वाई है ना, यानी कि ये राउंड और ग्रीन, ये कुछ नया है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सबसे बेकार काम होता है, बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा बन गया। अब इस पे रेशियो डिसाइड कर दिया। अब इसमें से देखना है कि इनमें से कौन सी येलो येलो और वो है सेम सेम टाइप के उठाने, तो फिर से करते हैं। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। कितना फुर्सत का काम किया। और कोई इसकी तुम्हारी जीनोटिपिक रेशियो नहीं निकल सकती, इसकी सिर्फ फिनोटिपिक। ठीक है, तो अगर इसकी तुम्हें पूछे तुम सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो मतलब पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 9:1, यानी कि सिर्फ देखने में कैसे है। अगला कोई अच्छा सा कलर, अगला अगला ये क्या है? राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, और राउंड ग्रीन, बस। और ग्रीन येलो, ये कौन है? ग्रीन येलो, ग्रीन येलो। और ये रिंकल्ड और ग्रीन, सबसे बेकार वैरायटी। ठीक है, रिंकल्ड सबसे बेकार वैरायटी। अब आपको ये देखो कि पूरे क्रॉस में सबसे जो बेकार वैरायटी है वो डाउन होने लगी, कम होने लगेगी। ये रिंकल्ड और ग्रीन हमने स्टार्टिंग में ली थी प्रोजेक्ट, रिंकल्ड और ग्रीन की, और यहाँ तक आते आते देखो खत्म ऑलमोस्ट। उसका दोबारा क्रॉस कराएंगे तो अगले में जाके ज्यादा बेकार चीज होगी, ट्रेड उतना कम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखते हैं, जब ग्रीन को काउंट कर ली तो वो 9 है। ओ भाई डिस्कशन क्या हो गया, तो इनको जब काउंट करोगे तो ये देखो। ठीक है, यार ये हुआ। ठीक है, जब ये सारे पेपर करूँ उसके बाद में दोबारा से एक बार इस कोर्स का हम लोग एक क्रोमोसोम कैसे डिसाइड होते हैं वो बता। ठीक है, वो वाला कोर्स बता F1 वहां से रेडी करोगे। अब मैंने ऐसे ओनली डॉटर्स, ये वाले क्वेश्चन कराया था, तो women has only 2 daughters वाला सेम क्वेश्चन कराया था। इसका मतलब ये है कि women के और भी 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में Y होता है। इसका मतलब एवरी टाइम एट द टाइम फॉर fertilization only Y chromosome is getting fused with a female chromosome. Sorry, X chromosome. Sorry, X chromosome is getting fertilized with X chromosome of male is getting fertilized with female chromosome. ठीक है? That is why हर बार वो डॉटर ही आ रही है। सुटेबल एग्जाम्पल में तुम्हारा यही आएगा। अब इससे सुटेबल एग्जाम्पल नहीं हो रहा है, ये वैसे तो बच्चे ये एनालाइज बस एग्जाम्पल में एक दो की लेग दे दूंगी या फीमेल, उसकी शादी हुई मेल से और तो बस बना लो। ठीक है, ये सुटेबल एग्जाम्पल। आप क्या करोगे? अगला explain one temporary and one permanent method of contraception। ये temporary condoms होते हैं, कॉपर टी है, कॉपर टी नेसेसिटी है, contraception है। ठीक है, तो कॉपर टी आईसीडी वगैरह यहाँ पे लिखी है टेम्पररी है। कॉन्डम सबसे अच्छा एग्जांपल है, वो डाल दो यहाँ पे।
ठीक है, टेम्पररी है क्योंकि, तो यहाँ पे आपके ये एग्जांपल आ रही है। और एक परमानेंट मेथड है, तो भाई वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी से ज्यादा कोई परमानेंट नहीं है। वेसेक्टोमी मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स। सर ये लिख के छोड़ मत देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना। कई बच्चों ने पेपर में किया है। वेसेक्टोमी बताओ व्हाट इज वेसेक्टोमी, क्या चीज तय करी जा रही है। difference is tied in cut and tie so that sperms cannot be released. ठीक है, ऐसे ट्यूबेक्टोमी में this is cut and tie, बताओ उससे कि भाई ये होता है। आगे explain the process of reproduction in rhizopus. rhizopus में कैसे होता है, ये मुझे भी नहीं दिखा था, मैं भी पढ़ रही थी अभी देखा। rhizopus में कैसे होता है भाई, स्पोर फॉर्मेशन से होता है। Spore formation. It is a form of asexual reproduction in which spores are produced inside a sporangium. Sporangium करके there is a container there उसको, ठीक है, where nucleus gets further divided into many spores. ठीक है, spores continuous उसके अंदर generate होते रहते हैं, and when a particular temperature reaches, it gets burst and spores are scattered everywhere. ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियस फर्दर कंटीन्यूअस डिवाइड होता है। इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें, ठीक है। ऑनलाइन वाले सो है क्या, सुनाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलना है। ओके। अच्छा, इसके बाद सीधा अरे टेस्ट भी करो। Explain the process of double fertilization with diagram. ये तुम लोगों को नोट्स में मैंने दिया हुआ है पीडीएफ, ठीक है, उसमें पूरा पूरा लिखा भी है, डायग्राम भी पढ़ लेना। फिर भी दिक्कत आए तो बताना उसमें क्या होता है। कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसे करके डायग्राम है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे एंथर्स है, ये एंटर करते हैं, यहाँ पे ये डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइज हो जाता है। कौन? एंथर, ठीक है, 2 बार फर्टिलाइज होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल बना देता है, ठीक है। एक बार तो सीड बन जाता है और दूसरे वाले से कुछ भी नहीं फॉर्म होता, सिर्फ एक हैप्लॉइड सेल रहता है, ठीक है, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से उसमें पूरा लिखा हुआ है, उसको एकदम रट लो इस चीज, ठीक है, जो मैंने नोट्स भेजे हैं पीडीएफ में। और डबल फर्टिलाइजेशन लास्ट में पीडीएफ अगर खोली हुई तो पूरे जो प्लांट का पढ़ा है उस टाइम में नहीं थी, लास्ट में बताया, लास्ट में डायग्राम भी तो है, वो पूरा ठीक है। वही अब एडजस्ट कर लो, 6 मार्क्स में आते तक हो जाओ, 4 नंबर तक के खत्म है। हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म, सीधे 14 कैटेगरी। अच्छा, हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट पॉसिबल, हमारी मूवी लेकिन फिर भी हाउ इज ओजोन फॉर्म का ये रिव्यू पर लिख देती हूँ। सबसे पहले देयर इज O2 O2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, in the presence of UV radiation ये एटम में टूटता है, ऑक्सीजन के एटम में टूटता है। उसके बाद
जब एक एटम ऑक्सीजन से दोबारा मिलता है, ठीक है, तब आपका O3 फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये है अपनी फॉर्मेशन। ये पूरा लिखना आपको टॉपिक लिखना है। फिर मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में एटम्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद एक एटम जब ऑक्सीजन से मिलता है, फर्दर वो ओजोन पे चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगी उसकी? वो से डिस्कस करूंगी। कंपोनेंट ऑफ द सन दैट आर सच एज यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेडिएशन से बचाता है, ये आ जाएगा। कॉज ऑफ डिप्लीशन सीएफसी पॉल्यूशन, क्या आ जाएंगे? ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा मजा आता है। राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसके आंसर को होस्ट पे सेंड करो। But you have to send the answer in the post chat section पे भेजो।
हम कोर्स पे भेजने ना, कोर्स पे भेज दो। 2 के भेज दिए। करेंगे पहला वाला क्वेश्चन वाला करने के लिए। Due type of green stem tomato है, plant is denoted as G। अच्छा, green वाले को कह रहा है कैपिटल G और पर्पल स्टेम को कह रहा है स्मॉल g। क्रॉस वाटर से कार्बन स्टेम को F1 प्रोजेनी। भाई हमें F1 प्रोजेनी निकालनी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहली चीज F1 प्रोजेनी निकालनी है, तो क्रॉस करना शुरू कर दें इससे और इसको उठा लें। पहले बेबी में तो इनके ये आ गए, ठीक है, एक इधर से लिया एक उधर से। फिर इसका इससे भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। फिर इस वाले का भी, फिर इसका ऐसा। वैसे मैथ्स में तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो ब्रैकेट के अंदर, वैसे ही सबसे करना है। 4 आएंगे F1 प्रोजेनी में, हमेशा 4 आते हैं, ठीक है। F1 प्रोजेनी से जो आते हैं हमेशा 4 बचे होते हैं, ये है वो 4, ठीक है। और चारों में कैपिटल जी आ रहा है, इसका मतलब व्हाट वाज द कैपिटल जी? ग्रीन कलर का था। कुछ भी कलर ही रहा है तो भाई इसका आंसर आएगा ग्रीन। ग्रीन इसका आंसर है ग्रीन, चारों ग्रीन, ठीक है। गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट इन F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेट। अब क्या करेंगे? अब इनको उठाया, अब इन दोनों को उठा लिया, कोई दो उठाए F1 प्रोजेनी के, क्योंकि F2 होनी है। अब इनका क्रॉस कराया गया, जब इनका क्रॉस हुआ तो पहले क्रॉस करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। अब इनका क्रॉस करते हैं, जी ये, तो भाई पहला आ गया आपका कैपिटल जी क्या, उसके बाद ये जी, ये जी, ये आया आपका बड़ा जी और छोटा जी, ठीक है। उसके बाद स्मॉल जी क्या, स्मॉल जी कैपिटल जी, ये हुआ आपका कैपिटल, ये इस, ठीक है। चलो अब इसमें देख रहे हो आप लोग कि पहला क्या निकला है? ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन, और ये पर्पल, 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 ठीक है। तो 3 तो ग्रीन निकले और एक पर्पल, तो रेशियो क्या निकल के आ रही है? 3:1, 3 ग्रीन एंड 1 पर्पल। गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल, वो कह रहे हैं परसेंट बताओ, पर्पल का परसेंटेज कितना है। तो देखो भाई परसेंट का, इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 1 अपॉन टोटल इंटू 100, 25% आ जाएगा। 1/4 into 100, you get 25%,
तो इसका आंसर आया 25। In what ratio would you find the genotypes GG and GG in F2 progeny? कह रहा है किस रेशियो में जीनोटाइप बताना है। तो भाई जीनोटाइप देख लो 1:2:1 है। जीनोटाइप पूछ रहा है उसने, ध्यान देना, फिनोटाइप नहीं पूछ रहा। फिनोटाइपिक रेशियो लिख दी मैंने, ठीक है। 3:1 मतलब फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब वो दिखने में कैसा है, 3 ग्रीन 1 पर्पल, जीनोटाइपिक, सॉरी फिनोटाइपिक। वो जीनोटाइपिक पूछ रहा है, पर जीन्स, तो ये जीन अलग है, ये जीन्स एक जैसे, और एक ये भी। तो यानी कि 1:2:1 का रेशियो है इसका आंसर। 1:2 what ratio would you find genotype ये अलग जीनोटाइप को this I take my words back. बट अगर देखो तो फिनोटाइप ये है, ठीक है, उसका सॉरी जीनोटाइप ये है, और क्वेश्चन में वो सिर्फ इन दो का पूछ रहा है, कैपिटल जी और इसका। तो भाई ये कैपिटल जी वाले थे और ये बचे हुए दो, तो 1:2 आए, ठीक है, ठीक है, 1:2। तो ये समझ में आया कि उसमें सिर्फ इनका पूछ रहा है बस, स्मॉल जी का नहीं पूछ रहा। What is the term used for this type of cross? कौन सा क्रॉस है भाई हाइब्रिड क्रॉस? सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना उसकी, कलर, तो दिस इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड। समझ में आ गई चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, पहले हम क्या सॉल्व करने इसमें बस अच्छी करना। अब इसमें से डिलीट कैसे करें? ये क्वेश्चन भी देखो, ऐसा क्वेश्चन एक केस स्टडी में आना पक्का है, मैं याद रखती हूँ। पी प्लांट है, पर्पल और व्हाइट कलर के हैं, पर्पल कलर कैपिटल पी दिखा रहा है और स्मॉल व्हाइट का स्मॉल पी दिखा रहा है। क्या पूछ रहा है वो? कलर्स ऑफ फ्लावर्स इन द F1 प्रोजेनी। तो पहले F1 प्रोजेनी बना देते हैं, कैसे बनेगी हमारी F1 प्रोजेनी? कैपिटल पी और स्मॉल पी ले लेते हैं, ये स्मॉल पी, इनका क्रॉस बनाते हैं, तो 4 बच्चे कंफर्म निकलेंगे, ये तो कंफर्म ही है। किसी को अगर ऐसे क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है तो फिर टैबुलर फॉर्म में बनाओ, वो बेटर है। टैबुलर कैसे बनाओगे? पिताजी के यहाँ पे लिख लो क्रोमोसोम्स और माता जी के नीचे ऐसे, ठीक है। अब बस यहाँ से ये ऐसे कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी 4 ऐसे आ गए, ठीक है। ऐसे भी निकल सकते हैं, किसी को वैसे में दिक्कत आ रही है, टैबलेट फॉर्म में निकालो। आ गए, यह 1 जनरेशन हो गई, 4 बच्चे आ गए, चारों पर्पल लड़के आ गए, पर्पल लिखे ना कैपिटल पी, हाँ, चारों पर्पल। पूछा उसने कलर बताओ, तो भाई F1 प्रोजेनी में हमारे सिर्फ पर्पल के फलाना।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द जीनोटाइप इन F1 जनरेशन? जीनोटाइप मतलब बस जीनोटाइप पूछ रहा है, कैपिटल चार बार ये जीनोटाइप बस क्या percentage of white colored flowers in F2 progeny if F1 are set correlated, तो भाई इसका क्रॉस पहले बनाना पड़ेगा। F1 के दो बच्चे उठा लो, ये और ये ले लेते हैं, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। तो कैपिटल P स्मॉल p टेबल बना लो, टेबल बना लो, यही बना देते कलर लेके कैपिटल P स्मॉल कैपिटल P और ये स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p। ठीक, अब तो निकाल लोगे, यहां से आ गया कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल p, ये आए ठीक है। ये पूरा कंप्लीट पर्पल, पहला वाला कंप्लीट पर्पल, ये दो हाइब्रिड पर्पल और ये कंप्लीट व्हाइट, ठीक है कंप्लीट व्हाइट। अब वो जो पूछ रहा है व्हाइट बताना है, सिर्फ एक ही व्हाइट निकल रहा है कंप्लीट व्हाइट, कितने में से? चार में से 25%, 1/4 into 100 25% आ गया, ठीक है। रेशियो प्योर पर्पल, भाई प्योर पर्पल यही है, प्योर पर्पल से देखिए, एंड डाइहाइब्रिड पर्पल, डाइहाइब्रिड कितने हैं? 2, तो 1:2, ठीक है। ये हो गया 1:2 की रेशियो, समझ आ रही है? ये क्वेश्चन करना है ऐसे। डन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लोग घबराना मत, ठीक है। और किसी के ऐसे कोई डाउट है, क्वेश्चन आए तो चैट सेक्शन में भेज देना, ठीक है। एक दिन की क्लास करके सारे फिर वो भी डिस्कस करें, ऐसे भी कर सकते, ठीक। तो ऐसे ऊपर आगे जितने भी क्वेश्चन देखे चैट पे भेजो, एक जगह कंपाइल करके फिर एक दिन क्लास करेंगे, ऐसे कर, ठीक है। लो डबल फर्टिलाइजेशन वाला भी खोल देते हैं, वो देख ही लेते हैं, इसमें भी काफी डाउट आ रहा है। भाई नोट जरूर पढ़ लेना, बहुत प्यार से बनाए थे और इतने अच्छे से बनाए हैं। कहाँ है डबल फर्टिलाइजेशन? ये रहा।
व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? एक बार और समझा रही हूँ, ठीक है। एक ये दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, कंप्लीटली ये वाला ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स है ऊपर, स्टिग्मा के थ्रू ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर ये क्या होती है, दिस इज स्टाइल, स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब है, वेयर इज स्टाइल, देखो मैं बताती हूँ, कम गया रुकना दो। देखो ये ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, थोड़ा वाला स्टाइल होता है, दिस इज पॉलन ट्यूब, अंदर है, ठीक है, इसके अंदर पॉलन ट्यूब है। जब इसके अंदर ये एंथर्स एंटर करेंगे तो दैट इज द मेल जर्म सेल, यहाँ पर एंटर करना स्टार्ट करेंगे यहीं से, तो दिस इज द मेल जर्म सेल, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से एंटर करें, और मैंने ये भी बताया था कि ये कंप्लीटली अंदर तक नहीं जाती पहले से, ठीक है। क्या होता है, ये यहीं पे तक रहती है, इधर तक रहती है, उसके अंदर जब मेल जर्म सेल सेल आता है उसके बाद ही ये धीमे धीमे स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग इटसेल्फ एंड इट रीचेस द एम्ब्रियो सैक, आफ्टर रीचिंग हियर इट गेट्स बर्स्ट ओपन, वहां पे आके ओपन होती है और उसके अंदर ये जो ग्रेन्स है इसको मेल जर्म को अंदर कर देते हैं। जब ये अंदर करते हैं व्हाट हैपेंस, अब यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन का नाम है, इसका मतलब ये है कि देयर आर टू मेल गैमीज हियर, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर टू मेल गैमीज व्हिच आर गेटिंग इनसाइड द ओवरी, इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, दो हैं। अब वो दो होने की वजह से क्या होगा, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर क्या होते हैं, देयर आर टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और एक क्या है, एग है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक एग होता है, ठीक। अब जब दो मेल जर्म सेल्स आते हैं तो एक तो एग से फर्टिलाइज करता है और एक किससे करता है, इन दो पोलर न्यूक्लियस से करता है, ठीक है। जो एग से करेगा वो तो सीड बन जाएगा, ठीक। और ये वाला सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है बट यूजलेस होता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस से होके उसके ऊपर का कोटिंग बना देता है सीड की, बस इससे ज्यादा उसका कुछ कोटिंग। तो दीज आर द टू पोलर न्यूक्लियस जो कि मेल गैमी से हुए हैं, एक मेल गैमी से ये कर देते हैं फर्टिलाइज और एक को एग को दूसरा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, देयर आर टू पोलर न्यूक्लियस एंड वन जर्म सेल, तो ये दिस इज द ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन हुई है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे देखो मेच्योर एम्ब्रियो सैक है, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एग एंड टू पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे ये होता है जब दो नॉन मोटा मोटा छोड़ो मेल जर्म्स उसके अंदर एंटर करते हैं तो क्या क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक तो जाके फ्यूज होता है किससे, विद द एग, ठीक है, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, दो की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द फ्लावर, ये नॉर्मल प्रोसेस है पॉलिनेशन का, इसे कहते हैं हम सिनगैमी, ठीक है, दिस इज सिनगैमी एंड दिस डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, उसका बेबी। The other male gamete fuses with two polar nuclei, वो बाकी के दो फ्यूज होता है एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन यूज होता है, ऐसा सेल ये तब यूज करते हैं जब किसी फ्लावर, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कोई फ्लावर फ्रूट नहीं दे सकता, मतलब फ्रूट वाला फ्लावर है लेकिन वो फ्रूटलेस हो गया, एक तरीके से खराब हो गया फ्लावर, तब उस टाइम पे ये यूज करा जाता है कि वो जो डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिप्लॉइड हुआ है उससे सीड बनी, दैट इज व्हाई इट इज अंडर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सिनगैमी तुम्हारे नॉर्मल हर फ्लावर में होता है, सिनगैमी नॉर्मल प्रोसेस है ना, क्योंकि सिर्फ डाइगोट फॉर्म हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन सब में, ये नॉर्मल वाला फर्टिलाइजेशन सब में होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये वाला लेकिन सिर्फ अलग टू पोलर न्यूक्लियस कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। So this is the double fertilization.
After fertilization, zygote develops. After fertilization, zygote किस पे चेंज होता है? एम्ब्रियो पे चेंज होता है, ठीक है। ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाता है, ठीक है। यानी कि ये चीज खत्म हो जाती है उसकी, ये पूरा खत्म हो जाता है। जो तुम लोग खाते हो वो सिर्फ ये खाते हो, एप्पल वगैरह जो भी खाते हो वो ये पार्ट खाते हो। एप्पल उसका एक तरीके से जो तुम लोग खाते हो वो पूरा हिस्सा क्या है, वो पूरा ओवरी, ठीक है, ओवरी। और उसके अंदर जो सीड है वो उसका ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर उसका एम्ब्रियो। हाँ, इस पे वो हाँ हो गया, हाँ, सही है। ये टू पोलर न्यूक्लियस, जैसे कि ये सीड है, अब ये सीड किसके अंदर है? सॉइल के अंदर है। सॉइल के अंदर इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए टू गेट डेवलप। उस टाइम पे दो पोलर न्यूक्लियस काम आते हैं इसके, ये प्रोवाइड करते हैं इसको फूड, ठीक है। ये दो पोलर न्यूक्लियस के फूड प्रोवाइड करते हैं। उस टाइम पे आप देखते हो कॉटिलिडोन्स नाम सुना है ना, दो पत्तियां सबसे पहले आती हैं, एक्चुअली में वो इसके यही होते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं उसमें, और ऐसे करके ऊपर की तरफ मतलब ऐसे आ जाते हैं, बड़े होते हैं, ट्यूब्यूल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये वो है, और उसके बाद धीमे धीमे खत्म हो जाते हैं जब पूरा काम बड़ा होगा, कुछ वगैरह आगे इसको जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये दो पोलर न्यूक्लियर यहाँ पे, ठीक है, इधर। और कुछ है? कुछ भी नहीं था डबल फर्टिलाइजेशन में, सब वो मचा रहे थे सारे के सारे। कौन है? अच्छा हाँ, डायहाइड्रेट का वो बता रहे थे। हम्म, अरे यार इतना कोऑपरेट करना नहीं आता। चलो, क्या करना था? हाँ, क्रॉस बताना। वो वाला जल्दी से बताया, क्योंकि F2 जनरेशन में तो गैमीज कैसे फॉर्मेशन देखते हैं। सपोज F1 क्रॉस करने के बाद तुम्हारे क्या क्या निकला? F1 क्रॉस के बाद ये F1 डायहाइड्रेट का बता दो। F1 क्रॉस का एक ये था और दूसरा ये था, ठीक है। अब इनके बीच में बनाना है, इनके यानी कि इनके कैसे कैसे क्रोमोसोम्स आप टेबल पे लेकर आओ। तो टेबल जो हम बनाते हैं और ऐसे वो कहाँ से डिसाइड करते हैं, वो दिखा रही हूँ। क्या करो, इनका क्रॉस बनाओ, इधर से लो, इधर से लो, ठीक है। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, यानी वही सेम चीज करनी है तुम लोग को, अलग अलग। इसके भी निकलेंगे चार, इसके अलग चार, जैसे नॉर्मल करते हो, मोनोहाइब्रिड में करते हो ना, जैसे बस वही करना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा, स्मॉल वाई चौथा। ये सेल के अंदर ही चार गैमीज घूम रहे हैं, ठीक है। सेम तरीके से इसके निकाल लेना, इस सेल के अंदर भी वो चार घूम रहे हैं, तो इधर से एक उठा लेना, इधर से एक उठा लेना, मतलब ये चार और चार को उधर के चार ऐसे रख लेना, इधर के चार ऐसे रख लेना। F2 जनरेशन वाले टेबल पे बता रही हूँ, ये F1 क्रॉस है, ठीक है। F1 का फर्दर क्रॉस टू डिसाइड देयर गैमीज, ठीक है। F1 में चार बच्चे निकले, उनका भी क्रॉस करने के बाद ये निकले, उनका भी क्रॉस करने के बाद क्या होगा इसका, सॉरी। ये F1 जनरेशन में तुम्हारे इस सेम तरीके के चार बच्चे निकले थे, तो उनमें से अब तुम्हें दो को लेके F2 क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो F2 के लिए तुम लोग को ये डिसाइड करना जरूरी है कि ये मदर है, ये फादर है, इसके अंदर क्या क्या क्रोमोसोम घूम रहे हैं और इसके अंदर क्या है, तब कहीं जाके, ठीक है। तो सिर्फ उसके लिए ये
ये चाहे रफ में कर लेना है, ऐसे करके फिर भी दिखा दो। ठीक, ये तो भी आगे देखो। अच्छे से क्वेश्चन सुनो, कैंसर से रिलेटेड बायो के कोई को भी ठीक है। मुझे कितना नंबर है? मुझे क्वेश्चन जल्दी लगेगा।